रीवा जिले में वर्षों से अवैध बिल्डर और कॉलोनाइजरों द्वारा शहर की कीमती जमीनों पर गरीबों को सपने दिखाकर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। इस कोरक धंधे के खिलाफ अधिवक्ता बीके माला ने कई सालों से लगातार मुहिम छेड़ रखी थी। अब इस संघर्ष को बड़ी सफलता मिली है। रीवा शहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने इन अवैध बिल्डरों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में तमाम जगहों पर बिना अनुमति के कॉलोनियां विकसित कर लोगों से मोटा पैसा वसूला जा रहा था। इन मामलों में बिचौलियों की भूमिका भी सामने आई है। नगर निगम की रिपोर्ट के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ 6 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिनमें 14 लोगों को नामजद किया गया है। थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने जानकारी दी कि यह कार्यवाही नगर निगम की रिपोर्ट और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमों के उल्लंघन के आधार पर की गई है। आरोपियों के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम की धारा 292C के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। नामजद आरोपियों में अनूप तिवारी पिता अरुण कुमार, अनस मोहम्मद आलमीन, दीपक गुप्ता पिता पवन गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता पिता बिहारी लाल, विंड ग्रुप के मालिक तौसीफ अहमद उर्फ रेसी पिता मोहम्मद हनीफ, सिया शरण कुशवाहा, राम शरण कुशवाहा, लक्ष्मण कुशवाहा शामिल है। इनके अलावा 2 महिलाएं भी इस मामले में आरोपी बनाई गई हैं। गायत्री साहू पति ओमकार और रेशमा साहू पति प्रदीप। अन्य आरोपियों में मोतीराम पिता प्रधान, विवेक गुप्ता पिता गुलाब चंद और विवेक सोनी पिता जगदीश सोनी शामिल हैं। प्रशासन ने इस कार्यवाही को बड़ी उपलब्धि मानते हुए आगे और बड़ी कार्यवाही के संकेत दिए हैं। रीवा से मनीष ताहिया की रिपोर्ट। वाली थाने में कुछ अवैध बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है नगर निगम के पत्र के आधार पर। देखिए, नगर निगम रीवा के 45 वार्डों में अवैधानिक तरीके से अवैध प्लाटिंग हो रही थी। बिना टीएनसीपी रेरा डायवर्शन के बिना प्लाटिंग कर रहे थे, कच्ची प्लाटिंग कर रहे थे, रोड रास्ता भी विक्रय कर रहे थे, जिसके कई मामले राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको लेकर हमने एक लिखित शिकायत नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर महोदय और कमिश्नर आयुक्त रीवा संभाग रीवा को साथ में रेरा कार्यालय में, पीएस कार्यालय में या अन्य जगहों वरिष्ठ कार्यालय में हमने दिया था, जिस संबंध में नगर निगम ने एक पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा को सौंप दिया था, जिसमें निपनिया के एरिया में 6 लोगों के खिलाफ, जिसमें 6 फर्में हैं, जिसमें 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर की बात आई है कि सिटी कोतवाली ने 14 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक के पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, जो अवैधानिक तरीके से बिना शासन के नियमों के विपरीत अवैध प्लाटिंग कर रहे थे, उनके विरुद्ध एफआईआर हुई है। पर मेरी अभी मांग ये भी है कि उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगनी चाहिए। जब तक रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगेगी तो शासन की जो मंशा है वो विक्रय करते रहेंगे, सेल आउट करते रहेंगे। तो रीवा के 45 वार्डों में अभी पत्र पहुंचा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली को भेजा है, कोतवाली थाना के अंतर्गत। अभी चौराहा थाना अंतर्गत है, विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत है, समान थाना अंतर्गत है। ऐसे बहुत सारे थाने हैं जिनके अंतर्गत ये कार्य चल रही हैं, अवैधानिक प्लाटिंग चल रही हैं। उस अवैधानिक प्लाटिंग को रोकने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर के साथ साथ क्या बुलडोजर चलवाने की भी मांग कर रहे हैं? निश्चित तौर से जहाँ भी अवैधानिक प्लाटिंग चल रही है, जहाँ भी शासन के नियमों के विपरीत चल रहे हैं, जो भी नालों को बेच रहे हैं, अभी आपने देखा होगा टेकुआ का नाला बेच लिया गया है, मढ़ी का नाला बेच लिया गया है। इसी प्रकार खुसलानी ब्रदर से आपने देखा होगा नदी को बेच लिया गया है। रीवा की बेशकीमती भूमियों को बेचा जा रहा है, मध्य प्रदेश शासन की ज़मीनों को बेचा। ऐसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा विंड ग्रुप को देखा होगा, शांति इंफ्रा देखा होगा, शाही देखा होगा, एके इंफ्रा देखा होगा। इस प्रकार की रीवा में बाहर की एजेंसियाँ लगी, बाहर का पैसा लगा हुआ है और यहाँ रीवा में आके ज़मीनें कर रहे हैं और रीवा में नदी नाले सरोवर पहाड़ पठार बेच रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्रवाई के लिए हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और ये एक प्रथम कार्रवाई है, इसी तरह और भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो रजिस्ट्री पर रोक लगनी चाहिए। ये नगर निगम रीवा से हमें एक थाना कोतवाली में आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें करीब 5-6 प्रकरण ऐसे थे जिसमें उन्होंने अधिनियमों का उल्लंघन करके और गलत तरीके से उन्होंने कॉलोनीज वगैरह काटी थी, जिसके आधार पे वहाँ पे कोतवाली में करीब 6 प्रकरण इसमें दर्ज हुए, जिसमें 14 लोगों के खिलाफ इसमें प्रकरण दर्ज है, जिसकी विवेचना स्टार्ट की गई है और जैसा विवेचना पाया है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी।